आसन खाली करो कि जनता आती है। और होली में खून की होली खेली गई है महोदय। ये अवार्ड तो इनको दिखता है, सरकार को दिखता है, लेकिन संजीव हंस को क्या मिला है ये सरकार को नहीं दिखता है महोदय। एक तो करेला और दूसरे चढ़ा नीम डाल। बिजली का जो बिल आ रहा है और तुरंत जाकर के वहां बिजली काट देने का काम, गरीबों के घर में अंधेरा लाने का काम किया जा रहा है। एक तो करेला और दूसरे चढ़ा नीम डाल। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अमरिंदर बाबू कह रहे थे कि अवार्ड मिला हुआ है अभी बिजली विभाग के अधिकारियों को, लेकिन ये अवार्ड तो इनको दिखता है, सरकार को दिखता है, लेकिन संजीव हंस को क्या मिला है ये सरकार को नहीं दिखता है महोदय। और मैं कहता हूं कि अडानी ग्रुप से एग्रीमेंट करके बिहार के गरीबों का खून चूसने वाला स्मार्ट मीटर ला करके आज पूरे बिहार के गरीबों का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार को इस पर मैं कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो संजीव हंस के मामले में श्वेत पत्र लाने का काम करे। महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति बिहार की जो आय है महोदय वो 66,000 रुपया मात्र है, जबकि पंजाब में 1,95,621 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। दिल्ली में 4,81,910 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। और हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड का प्रति व्यक्ति आय 1,05,274 रुपया है। इन तीनों राज्यों में वहां के नागरिकों को 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाता है, लेकिन सरकार को शर्म आना चाहिए कि झारखंड अगर दे सकता है तो बिहार सरकार 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं दे सकती बिहार के लोगों को। क्योंकि बिहार में जो जातीय गणना का सर्वे आया वो साफ साफ बता रहा है कि बिहार का 34% आबादी जिनकी आमदनी 6,000 रुपया प्रति महीना से कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार को हिम्मत है कि गरीबों को फ्री बिजली दे, किसानों को खेत के लिए बिजली दे? मैं समझता हूं सरकार नहीं दे सकती है महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि गृह विभाग को अभी हम लोगों ने मांग भी उठाया था कि बिहार एक तरह से कहा जाए तो अपराध के मामले में जल रहा है और बहस कराने की जरूरत थी कि गृह विभाग पर कराया जाए, लेकिन सरकार को हिम्मत नहीं हुई कि गृह विभाग पर बहस कराए, क्योंकि सरकार डर गई है महोदय। और मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार इतनी डरी है कि बिहार में बढ़ते अपराध पर कोई बहस नहीं कराना चाहती और इस सरकार का जाने का भी वक्त मैं समझता हूं आ गया है। मैं बताना चाहता हूं महोदय, बिहार के भीतर जो बड़े पैमाने पर जो अपराध की घटनाएं हुई है, केवल हमारे सिवान जिला में लोकसभा चुनाव के बाद 46 जगहों पर गोली चली है, 17 जगहों पर 17 लोगों की हत्याएं हुई है। चंदन कुशवाहा व्यवसायी, स्वर्ण व्यवसायी गोल्डन पासवान की हत्या दिन दहाड़े हुई, चंदन कुशवाहा का बरपलिया में हत्या हुई और इसी तरीके से शहबाज खान वकील की हत्या हुई और पूरे सिवान में आधा दर्जन से ज्यादा बलात्कार की घटना हुई है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो पूरे बिहार के भीतर अपराध का तांडव मचा हुआ है, लेकिन सरकार इस सवाल पर हिम्मत है तो बहस करावे। हम लोग कटौती प्रस्ताव भी लाए थे, लेकिन सरकार तैयार नहीं हो रही है महोदय। मैं कहना चाहता हूं, अभी होली बीता है और होली में खून की होली खेली गई है महोदय। हम आपको बता दें कि होली में पूरे बिहार में दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर सामंती हिंसा और हमले काफी बढ़े हैं महोदय। इसका उदाहरण नौबतपुर में, आपके पास में 1 मिनट का वक्त बचा है महोदय। तो इस तरह से हत्याएं हो रही है। शराबबंदी के सवाल पर भी महोदय सरकार पूरी तौर पे फेल है। बड़े बड़े माफियाओं को छूट है, उन्हें आज तो मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार के भीतर महोदय नई पीढ़ी को इस सरकार ने शराबबंदी के माध्यम से
आपराधी गिरोह पैदा किया है, जो खुलेआम घूम करके पूरे बिहार में हत्या भी कर रहा है, तस्करी कर रहा है और इनके अधिकारियों के साथ बैठ करके रोज रोज खाना खा रहा है। महोदय, निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। और अंत में महोदय एक पंक्ति कहते हुए इस सरकार के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक पंक्ति है जो इस सरकार का जो समय हो गया है महोदय, राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था कि दशकों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, दशकों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाग सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।